जय गुरु जी। संगत जी, गुरु साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज आप सब गुरु साहिब जी का दिया हुआ 43वां वचन सुनेंगे। 43 नंबर साहिब जी ने कहा है, एहो जिहा गुरु मिलेगा किधरे, मैं कोई प्रवचन नहीं करदा, प्रैक्टिकल करके दिखाना। हाँ संगत जी, ये वचन हमारे प्यारे गुरु साहिब जी के हैं, जिन्होंने कहा है कि आई एम अ गुरु हु डजंट बिलीव इन प्रवचन्स बट इन डूइंग कल्याण्स प्रैक्टिकली। संगत जी, गुरु साहिब जी ने हमें साफ साफ बताया है कि मैं केवल बोलने वाला गुरु नहीं हूँ, मैं करने वाला गुरु हूँ। इत्थे सब कुछ प्रैक्टिकल होंदा है, साहिब जी कहते थे। उनका उद्देश्य था सिर्फ अपनी संगत का भला करना, प्रैक्टिकली संगत के जीवन में बदलाव लाना, जो साहिब जी करते थे। कभी चाय प्रसाद से, कभी लंगर प्रसाद से, कभी सेवा से, कभी पान के पत्तों से, कभी चम्मच से, कुछ ना कुछ ऐसी हल्की हल्की सी चीज़ें करके साहिब कब पूरी संगत का कल्याण कर देते थे, संगत को पता भी नहीं चलता था। संगत जी, साहिब जी के दरबार में कभी कोई ग्रंथ नहीं पढ़ाए गए, वहाँ पर ना कोई भाषण सुनाए जाते थे, वहाँ पर तो सिर्फ गुरबानी सुनाई जाती थी। साहिब जी ने गुरबानी सुनने के लिए कहा था कि सत्संग में बैठो और गुरबानी सुनो, समझ आए तो भी ठीक, ना समझ आए तो भी ठीक, उसको सुनो। वो गुरबानी सुनवाकर ही गुरु साहिब जी अपनी संगत का कल्याण कर देते थे। संगत को उनके कितने ही सवालों के जवाब उस गुरबानी से मिल जाते थे। जो संगत साहिब जी के पास आती थी, दरबार में बैठती थी, वो ये एक्सपीरियंस करती थी कि साहिब की ब्लेसिंग्स कितनी प्रैक्टिकल हैं, कैसे वो सामने सामने सब कुछ करके दिखा देते थे संगत को। संगत ने ये महसूस किया कि कैसे मालिक बिना शब्दों के ही अपनी संगत का जीवन बदल देते हैं, और उन्होंने महसूस किया कि जो सच्चा गुरु है वो बोलता कम है लेकिन करके ज़्यादा दिखाता है। संगत जी, गुरु जी के पास जाओ और देखो कि ना कुछ प्रूव करना है, ना किसी को जस्टिफाई करना है। उनकी तो पूरी की पूरी टीचिंग बस एक ही बात थी, प्रैक्टिकल कल्याण। यही वजह है कि हमारे गुरु साहिब जी का दरबार बिल्कुल अलग था और आज भी बिल्कुल अलग है। किसी भी किताबी ज्ञान में हम लोग कैद नहीं हैं, बल्कि जो साहिब जी ने हमें सिखाया है वो हमारे जीवन में उतरा हुआ हमारा अनुभव है। उनके पास आने के बाद ये समझ आता है कि असली गुरु वो है जो हमें खुद से, भगवान से और सच से जोड़ता है। तो संगत जी, हमें अपने गुरु साहिब जी का हर पल शुक्राना करते रहना है।